जय बजरंगबली। जय हनुमान जी। दोस्तों, आप सब देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, कल चैत्र मास के पवित्र महीने का अंतिम मंगलवार है, यानी कि चैत्र मास के पवित्र महीने का आखिरी मंगलवार है और यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। साथ ही साथ चैत्र मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा के दिन, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साउद यह मौका नहीं प्रसन्न करने के लिए। चैत्र माह बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से पूरा चैत्र का महीना पवित्र माना जाता है और विशेषकर मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, चैत्र मास के पवित्र महीने में बड़ी नवरात्रि भी पड़ती है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है देवी की आराधना के लिए, और साथ ही साथ चैत्र मास में देवी देवता की आराधना के लिए, जीवन में सफलता के लिए, कटों को दूर करने के लिए वैसे ही खास माना जाता है। आज का यह जो उपाय है, विशेषकर मंगलवार के दिन या तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं और हमने बचपन से ही सुना है कि हनुमान जी जो है सबसे जागरूक देव हैं, जो हमारी समस्याओं को हर लेते हैं, हमारे संकटों को दूर कर लेते हैं। कहते हैं ना कि संकट मोचन हमारे जीवन से सारे संकटों को हर लेते हैं, तो वो हनुमान जी हैं जो कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महाउपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चैत्र मंगलवार के दिन या तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको करना है। मंगलवार का दिन होता है मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में रक्त संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, हमारे जीवन से शत्रु बाधा दूर होती है, हमारे जीवन में विवाह संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो वो भी दूर होती है। तो आप ये उपाय मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं या तो पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, वो भी चैत्र की चैत्र मंगलवार या तो चैत्र पूर्णिमा, ये 2 दिन ही आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? भूमि से जुड़ी कोई संबंधित कोई परेशानी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महा उपाय बताएंगे, जो कि आपको लौंग से करना है, जो कि आपको फिटकरी से करना है। यह उपाय बिल्कुल अलग है, बिल्कुल शास्त्रों के प्राचीन ये उपाय हैं और ये उपाय बहुत ही असरकारक है। असरकारक देखिए, हम उपाय करते हैं तो वो विशेषकर असरकारक जब होते हैं, जब कोई विशेष तिथियां आती है। विशेष तिथियों पर अगर हम यह उपाय करते हैं तो ही यह सबसे ज्यादा सक्रिय होकर के हमें यह पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो आज का जो पहला उपाय है, बहुत ही खास ये उपाय है। मात्र 5 लौंग लेनी है। बहुत ध्यान से समझना, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी का जब भी उपाय करते हैं, अगर आप लौंग का उपाय करते हैं तो सबसे सर्वोत्तम होता है, क्योंकि लौंग जो है वो हमारे जी संकटों को हर लेती है। तो 5 लौंग लेनी है, 2 कपूर लेना है और हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाना है। एक कटोरी के अंदर स्टील की कटोरी लेना, स्टील की कटोरी के अंदर 5 लौंग रखना, कपूर रखना, और उसके बाद ये कटोरी लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना। अब आपको इसे प्रचलित करना है हनुमान जी के सामने, हो सके तो सिंदूरिया वाले जो हनुमान जी होते हैं ना, उनके सामने अगर आप यह उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल नया उपाय है, अलग उपाय है। देखिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मात्र एक बार आपको यह प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। जैसे ही आप प्रज्वलित करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा जब तक चल रही है, जब तक आपको उसके अंदर कपूर डालते रहना है। ठीक है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। देखिए, अब आपको क्या करना है? इस लौंग को, इस कपूर को, ये बिल्कुल जल गया होगा, तो जो लौंग है बिल्कुल काली पड़ गई होगी। अब आपको यह लौंग जो है आपको आपके घर पर लेकर के आ जाना है। लेकिन कैसे लेकर के आएंगे? बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको हनुमान जी से कह करके लेकर के आना है कि ये मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं और ये मेरे जीवन से संकटों को दूर करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये घर पर लेकर के आना है। घर पर जैसे ही लेकर के आएंगे, मंगलवार के दिन हो गया या हनुमान जन्मोत्सव के दिन हो गया, आप जैसे ही घर पर लेकर के आएंगे, इसके अंदर बिल्कुल काला हो गया होगा, तो ये लौंग को पूरा चूर लेना है। ठीक है,
चूरने के बाद आपको शुद्ध घी आपको इसके अंदर मिला देना है, 1 चम्मच या तो आधा चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना। अब आपको इसका तिलक करना है। देखो, अगर काले रंग का आप तिलक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि कई लोग सवाल पूछते हैं, तो आप क्या करना है, इसकी एक टीकी कान के पीछे आपको इसकी टीकी कान के पीछे आपको मात्र एक टीकी आपको लगा देनी है। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में ध्यान रखना, ये लगातार 5 दिनों तक करना है। एक बार में खत्म नहीं करना है, 5 दिनों तक चलना चाहिए। 5 दिनों के अंदर आपके ऊपर से कितनी भी बुरी नजर लगी हो, कितने भी शत्रुओं की बाधाएं हो, ध्यान रखें, इस उपाय को करने मात्र से मात्र 15 से 21 दिन के अंदर आपका जो शत्रु है वह आपके सामने घुटने टेक देता है। आपका जो भी कहीं पर भी पैसा अटक रहा है, वो सब पैसा आना शुरू हो जाता है। आपके कार्य में कोई भी संकट आ रहा होगा, वह कार्य सिद्ध होकर रहता है। साथ ही साथ विवाह में अड़चन आ रही है, तो विवाह संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन यह जो भस्म होगी वो चैत्र मंगलवार की ही होनी चाहिए, अन्य मंगलवार की नहीं बोल रहे हैं। चैत्र मंगलवार या तो चैत्र पूर्णिमा की यह जो राख है ये होनी चाहिए, तो ही ये जो उपाय है असरकारक होता है। देखिए, आज का ये पहला उपाय हो गया। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा उपाय भी बहुत खास है। मात्र 2 लौंग लेनी है, फूल वाली साबुत लौंग लेनी है, ठीक है। और साथ में आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, कितने भी ले सकते हैं, 1-5 जितने भी ले रहे हैं, विषम संख्या में लेना है, ठीक है। साथ में आपको एक लाल कपड़ा लेना है और एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर सरसों का तेल या तो चमेली का तेल और आपको दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको ये दीपक और साथ में जो लौंग है ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दीपक को प्रचलित करना है हनुमान जी के सामने। अब आपको 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 2 लौंग ले रखी है आपने, साथ में एक फिटकरी का टुकड़ा ले रखा है, एक लाल कपड़ा है और एक दीपक है। आपको हनुमान चालीसा का 7 बार जाप करना है। और उसके बाद ये जो 2 लौंग हैं, आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहां पर चोला अर्पित होता हो। ये 2 लौंग के ऊपर आपको हनुमान जी का चोले का जो सिंदूर है उसे आपको इसका लेपन करवा देना है, यानी कि आपको सिंदूर जो है इन पर लगवा देना है। दोनों लंग पर आपको इसका सिंदूर जो है, हनुमान जी का सिंदूर जो है वो लगवा लेना है। आप जैसे ही हनुमान जी का, जैसे आप पंडित जी को बोल देना, यदि वो गोला अर्पित नहीं करने देते, आपके यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप पंडित जी से बोल देना, वो आपको सिंदूर दे देंगे और आपकी लौंग पर आपको वो सिंदूर लगा लेना है, या तो उनको बोल दीजिए वो लगा देंगे, ठीक है। ये 2 लौंग आपको एक लाल कपड़े के अंदर रखनी है और उसके बाद फिट कर रखनी है। अब इसकी आपको पोटली बना देनी है। अब इस पोटली को आपको रखना है आपके घर में कहां पर रखेंगे, जहां पर आपका मंदिर है, या तो जहां कहीं आप धन रखते हैं वहां पर भी आप ये रख सकते हैं। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी होगी वह इससे दूर हो जाएगी। आप आपकी घर की दुकान के वहां पर भी कर सकते हैं, यानी कि घर की दुकान पर भी आप ये रख सकते हैं, पोटली मंदिर में भी रख सकते हैं, दुकान के या तो आप गल्ले में भी रख सकते हैं। अगर मंदिर में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, रोज धूप दीप उनके सामने हो जाएगा और बहुत ही प्रभावशाली इसका असरकारक प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी जो भी होगी वो यह शोक लेगा। जो फिटकरी जो है आपके दुकान पर किसी की नजर भी लगेगी ना तो वो दूर हो जाएगी, नजर लग ही नहीं पाएगी आपकी दुकान पर। और ये जो 2 लंग हैं, ये 2 लंग इतने खास हैं, इतने पवित्र हैं, जो कि हनुमान जी के सिंदूर से अर्पित हुए हैं। का ये 2 लौंग का ऐसा प्रभाव होता है कि यदि आप किसी भी अड़चन में फंस गए, देखो जैसे ही आप ये लेकर के आएंगे तो वैसे तो कोई भी अड़चन आपके व्यापार में नहीं आएगी, यानी कि कोई भी पैसों संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको पैसे संबंधित कोई परेशानी आती भी है तो उसका जो रास्ता है आपको मिल जाएगा। इतने प्रभावशाली ये 2 लंग हैं। ध्यान रखना, अगर आपके यहां पर हनुमान जी का फोटो है आपके दुकान पर, तो फोटो के पास में रख देना, फोटो के आगे रख देना। साथ ही साथ ये जो पोटली आप रखेंगे, तब आप बजरंग बाण का अगर आप पाठ कर सके तो आपको करना चाहिए, नहीं तो आप मोबाइल में बजा करके रख दीजिए।
ये उपाय आप करिएगा। और ये जो पोटली है आप किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और ये पोटली आप भले बुधवार के दिन रख दें या तो अगले शनिवार के दिन रख दें। ये उपाय बहुत ही खास है। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 विशेषकर उपाय बताए हैं। लौंग के दोनों ही अचूक उपाय हैं, दोनों ही प्रभावशाली उपाय हैं। जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपके जीवन की समस्या, संकट, कष्ट जो है दूर होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। जय श्री हनुमान जी, जय बजरंगबली दोस्तों।